हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंबाइन सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फर्स्ट एंड फॉलो। तो लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आई हैव टेकन दिस टॉपिक फ्रॉम कंपाइलर डिज़ाइन, जो टीओसी का आपका एक पार्ट है। सो ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में कंपाइलर डिज़ाइन जो अपकमिंग आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो लेट मी अंडरस्टैंड कि हम हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस फर्स्ट एंड फॉलो। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं देन फर्स्ट एंड फॉलो एक ऐसा टॉपिक है जिससे वो एवरी टाइम क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। एंड अगर आप नेट के एस्पिरेंट हैं देन लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि 2 साल से इस पे क्वेश्चंस तो नहीं आ रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपकमिंग जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें नहीं आएगा। बिकॉज लेट मी टेल यू, अगर वो आपको फर्स्ट एंड फॉलो नहीं पूछेंगे देन यू माइट, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे देन यू माइट बी केम टू नो कि वो आपसे क्या पूछते हैं, हाउ यू आर गोइंग टू चेक LL1 पासर। तो LL1 क्या है हमारा, लेफ्ट मोस्ट इन द लेफ्ट डेरिवेशन में हम पासर को फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे चेक करोगे कि जो भी आपका कोई गिवन सपोज ग्रामर है तो वो ग्रामर LL1 पासर है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको पासिंग टेबल क्रिएट करना आना चाहिए। एंड पासिंग टेबल क्रिएट करना आप तभी सीखोगे जब आपको फर्स्ट एंड फॉलो आएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो आज का बनाया है, सो दैट कि आपको अगर अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए आपको प्रिपरेशन करना है तो यू मस्ट नो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फर्स्ट एंड फॉलो, जो थोड़ा ट्रिकी है बट हम उसको ईजी से लैंग्वेज में समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में मैंने ऑलरेडी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी ये गेट में कई बार उन्होंने पूछा है इस पे क्वेश्चन। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम में हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट कैलकुलेट करने में आपको किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये बात आती है कि फर्स्ट क्या है। फर्स्ट का मीन्स जब आप किसी भी वेरिएबल को, यहाँ पे जो आपका कैपिटल लेटर है उसको अगर आपको टीओसी का थोड़ा भी पहले से नॉलेज होगा तो जो आपके कैपिटल लेटर है उसको हम वेरिएबल बोलेंगे, और जो आपके स्मॉल लेटर्स होते हैं, सपोज यहाँ पे आईडी है, ये आपका क्या होगा, टर्मिनल सिंबल्स होते हैं। देन फर्स्ट निकालने का मतलब कि किसी का भी अगर आपको फर्स्ट निकालना है तो उसका फर्स्ट यहाँ पे कैरेक्टर देखना, वो कैरेक्टर क्या है। अगर वो कैरेक्टर टर्मिनल है तो आप उसको डायरेक्टली लिखोगे, अदरवाइज कोई एक वेरिएबल है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे आप देखिए ई किसको टेंड कर रहा है, टी और ई डैश को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे फर्स्ट पूछेगा तो ई का फर्स्ट क्या है, टी, बट बिकॉज कि टी आपका वेरिएबल है तो हम यहाँ पे टी नहीं लिख सकते। तो अब हमें क्या देखना है, हम किससे गए, हम ई से टी पे जाएंगे। तो टी पे हमें, फिर आप यहाँ पे आ जाओगे। ठीक है, तो टी का फर्स्ट क्या है, टी का फर्स्ट है कैपिटल एफ। तो ये भी नहीं आएगा बिकॉज अभी मैंने बताया कि कभी भी आप जो फर्स्ट कैलकुलेट करोगे वहाँ पे सिर्फ आपका क्या आएगा, टर्मिनल्स आएंगे, मतलब स्मॉल सिंबल्स आएंगे। तो टी से आप एफ पे गए, एफ पे भी आपको नहीं मिला, फिर आप एफ से क्या करोगे, फिर से एफ पे आओगे। तो जैसे ही आप एफ पे गए, एफ पे आपको क्या मिल गया, आईडी। इट मीन्स व्हाट कि यू गेट अ टर्मिनल वैल्यू। तो आपका ई में क्या आ जाएगा, आपका ई में एक आ जाएगा आईडी, करेक्ट। इसके बाद आप ई में देखिए जो एफ है, एफ में सिर्फ एक आईडी नहीं है डियर फ्रेंड्स, एफ में आपको स्लैश, स्लैश का मीन्स क्या है, और में आपको क्या दिया, ई दिया है और वो एक ब्रैकेट सिंबल में है। तो ईच एंड एवरी सिंबल का बहुत ही वैल्यू होता है आपका टीओसी में या फिर कंपाइलर में। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज कंपाइलर क्या करेगा, वो ईच एंड एवरी सिंबल को इंटरप्रेट करता है। हिंस अगर आप एफ को देखेंगे तो एफ से हम ईडी पे भी, आईडी पे भी जा रहे हैं और एफ से हम ब्रैकेट में जो ई है इस पे भी जा रहे हैं। तो इस पूरे सिंबल में फर्स्ट कौन सा है, आपका सिर्फ ये वाला सिंबल है। हेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका ओपनिंग ब्रैकेट आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम ई का फर्स्ट कैसे निकालेंगे। तो मैंने किन बातों पे ध्यान दिया, तो आपको क्या करना है, ये नोट डाउन करना है। फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि आप कभी भी किसी का फर्स्ट निकालोगे उसमें सिर्फ टर्मिनल आएंगे, वहाँ पे वेरिएबल्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमने ये निकाला। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आपका क्या है, ई डैश। ठीक है, ई डैश में फर्स्ट सिंबल क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे कोई वेरिएबल मिल रहा है, नहीं, क्या मिल रहा है हमें, प्लस। तो हम यहाँ पे सिंपली प्लस लिखेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ पे स्लैश है। इट मीन्स व्हाट कि जो आपका ई डैश है वो इस पूरे सिंबल को रीड करेगा, आइदर एप्सिलॉन को रीड करेगा। एप्सिलॉन मीन्स व्हाट, नल स्ट्रिंग। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा।
ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ये नोट करना है डियर लर्नर, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। जो आपका अपसाइलन है, अपसाइलन फर्स्ट में आ सकता है। ये मैंने क्या बोला कि अपसाइलन फर्स्ट में आ सकता है, ये करेक्ट है, 100% करेक्ट है। बट अगर आप फर्स्ट निकाल रहे हो और स्टार्ट सिंबल है तो स्टार्ट सिंबल में कभी भी एप्सिलॉन नहीं आएगा। प्लीज़ राइट इट डाउन कि इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग फर्स्ट देन फर्स्ट में आपका एप्सिलॉन आता है, बट किस में नहीं आएगा, स्टार्ट सिंबल में नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी नहीं है, तो हमें कुछ घबराने की कोई बात नहीं है। हमने ई डैश का निकाला। सिमिलरली टी पे जाएंगे तो टी का फर्स्ट सिंबल क्या, एफ, वेरिएबल मिला, तो एफ से किस पे जाएंगे, इस वाले एफ पे। तो एफ में ऑलरेडी हमने क्या निकाला है, आई डी और ये, तो यहाँ पे सिंपली आपका क्या आ जाएगा, आई डी और ओपनिंग ब्रैकेट। इसके बाद हम टी डैश पे जाएंगे। टी डैश में आपका फर्स्ट सिंबल क्या है, स्टार एंड अपसाइलन, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार एंड अपसाइलन। इसके बाद एफ का तो ऑलरेडी हमने देखा है, आई डी और ओपनिंग ब्रैकेट। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट निकाला। तो मैंने किन किन बातों का ध्यान दिया आप प्लीज़ नोट डाउन करिए और एंड में मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। तो इस तरीके से हमने सबका फर्स्ट कैलकुलेट किया। अब वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फॉलो। फॉलो का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है डियर फ्रेंड्स, फॉलो का मतलब होता है कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब जैसे ए बी है तो मैं ए किसको फॉलो कर रहा है, बी को कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पे बोला बी के बाद सी है तो बी किसको फॉलो कर रहा है, सी को फॉलो कर रहा है। सपोज सी के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, और हमने एक सोर्स से स्टार्ट किया। सोर्स मतलब एक हमारा यह स्टार्ट सिंबल है, तो स्टार्ट सिंबल पे सी के आगे तो कुछ भी नहीं है, तो क्या सी किसी को फॉलो कर रहा है? अगर जनरल सेंस में देखें तो नहीं कर रहा है, बट अगर आप कंपाइलर के लैंग्वेज में देखेंगे तो सी किसको फॉलो कर रहा है, एस को कर रहा है। तो ये चीज़ आपको अगेन ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं ई का देखूंगी, ठीक है, ई हमारा स्टार्ट सिंबल है यहाँ पे, तो ई को देखूंगी तो अब आपको क्या करना है, जितने भी आरएचएस में वैल्यूज़ गिवन है इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि ई कहाँ पे है। तो आप पूरे को ध्यान से देखिए। अब मुझे बताइए ई कहीं पे दिख रहा है आपको, तो लास्ट में दिख रहा है, ठीक है। तो ई के ठीक पहले क्या है, ठीक बाद में सॉरी, तो आपका क्या क्लोजिंग सिंबल है, तो फॉलो में क्या आ जाएगा, क्लोजिंग सिंबल आ जाएगा। नाउ यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि जब भी आप फॉलो निकालते हो तो जो स्टार्ट सिंबल होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको डॉलर लिखना होता है। हेंस यहाँ पे डॉलर और क्लोजिंग सिंबल आ जाएगा इसका फॉलो। ओके, तो यहाँ पे दो पहले पॉइंट बोला। पहला पॉइंट क्या बोला कि डॉलर आएगा किसमें, स्टार्ट सिंबल में। कोई भी सिंबल अगर स्टार्ट होगा उसमें डॉलर पहला करेक्टर आएगा। देन अगर आप फर्स्ट निकालते हो तो फर्स्ट में कभी भी जो स्टार्ट सिंबल होता है इसमें क्या होगा, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि फर्स्ट सिंबल में इस एप्सिलॉन आप नोट बनाइए और ऐसे लिखिए कि एप्सिलॉन नहीं आएगा किसमें, सिर्फ स्टार्ट के लिए। बाकी हर एक में आप यहाँ पे एप्सिलॉन आ सकता है, अगर है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हमें ई डैश का निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए ई डैश पहले यहाँ आया, तो क्या ई डैश के आगे कुछ है, नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, बैक जाएंगे। तो हमने क्या बताया, अगर कुछ भी नहीं है तो ये जिसके पास जा रहा है इसका हमको क्या निकालना है, फॉलो निकालना है। तो फॉलो ऑफ ई, फॉलो ऑफ ई हमने अभी क्या निकाला, फॉलो ऑफ ई हमने अभी ये निकाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप फिर से ई डैश देखिए, मतलब आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकना है, ई डैश जहाँ पे आएगा वहाँ पे चेक करना है। तो ई डैश फिर से यहाँ पे है, तो ई डैश के फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो किससे जाएगा, वो फिर से ई डैश पे आएगा, तो सेम ही सिंबल आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम टी को देखेंगे, तो टी को देखिए, टी के बाद क्या है, फॉलो किसको करा, ई डैश को, तो ई डैश को फॉलो करना। तो यहाँ पे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बताना चाहूँगी डियर फ्रेंड्स कि अगर हम एस से ए बी पे जा रहे हैं, ठीक है, और ए बी को फॉलो कर रहा है, और सपोज अगर हम बी को चेक करें, बी के आगे कुछ भी नहीं तो बी किसको फॉलो करेगा, तो हम यहाँ पे फॉलो निकालते हैं। मतलब अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे बी में क्या लिखेंगे, बी इक्वल्स टू फॉलो ऑफ एस। बट अगर यहाँ पे मैंने आपको ए का फॉलो पूछा तो ए के फॉलो में बी है, तो बी है तो बी का आप क्या निकालोगे, फर्स्ट ऑफ बी को लोगे। मतलब फॉलो ऑफ ए में, फॉलो ऑफ ए में क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी। तो सिमिलरली यहाँ पे टी है, ठीक है, तो टी देखिए, टी यहाँ पे है, टी के आगे कुछ तो है, ई डैश है, तो यहाँ पे आप ई डैश का क्या निकालोगे, फर्स्ट ऑफ ई डैश। तो फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला है ई डैश, तो फर्स्ट ऑफ ई डैश क्या है, प्लस और अपसाइलन, तो हमने प्लस लिख दिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि जब आप फॉलो निकालते हो वहाँ पे अपसाइलन कभी भी नहीं आता है,
ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे ये देखा कि जब हम टी का निकाला ई डैश आ रहा है तो ई डैश में यहाँ पे एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं आएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नहीं आएगा तो क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, ये वाला जो हमारा ग्रामर दिया है, ठीक है, इस ग्रामर में हम क्या करेंगे, टी की जगह में एप्सिलॉन मिला तो टी को हम एप्सिलॉन पुट कर देंगे, तो एप्सिलॉन पुट कर देंगे तो ये हमारा ख़त्म हो गया, इट मीन्स ब्लैंक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, सिंपली ई डैश, तो ई डैश मिला, इसके आगे फिर कुछ नहीं है, तो ये किसको करेगा, फॉलो ऑफ ई को करेगा। तो फॉलो ऑफ ई हमने ऑलरेडी निकाला है डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट, हेंस यहाँ पे जो टी है, टी का फॉलो में क्या आ जाएगा, प्लस डॉलर सिंबल एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा डियर फ्रेंड्स, और अगर कोई भी डाउट है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देन हम किसको देखेंगे, टी डैश को देखेंगे। तो यहाँ पे टी का हो गया, टी और कहीं पे नहीं है, ठीक है। अब टी डैश को देखिए, तो टी डैश यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे, तो टी डैश के आगे कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है मतलब यहाँ से स्टार्ट पे जाएंगे और इसका क्या निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, जल्दी बताइए मुझे, फॉलो। तो फॉलो ऑफ टी, फॉलो ऑफ टी हमने अभी निकाला है ये, तो यहाँ पे पहले आप इसको तो कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद टी डैश और कहाँ है, टी डैश फिर यहाँ पे है, ठीक है। फिर टी डैश के आगे कुछ नहीं है तो हम फिर से टी डैश पे जाएंगे, तो फिर से वो सेम ही सिंबल है, तो सिर्फ ये इतना ही हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या निकालना है, एफ़ का निकालना है। तो एफ़ का फॉलो क्या है, तो एफ़ का फॉलो देखिए, एफ़ कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो एफ़ में क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ टी डैश। तो फर्स्ट ऑफ टी डैश क्या है, तो यहाँ पे गए, फर्स्ट ऑफ टी डैश में आपको क्या मिला, स्टार मिला, ठीक है, स्टार मिला। इसके बाद फिर से हमें एप्सिलॉन मिला, तो हम कहाँ से गए थे, एफ़ पे गए थे, तो एफ़ पे हमने एप्सिलॉन को रखा, मतलब इसको ढक दिया, तो हमें क्या मिल गया, टी डैश। तो टी डैश मिला, इसके पास कुछ भी नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, फॉलो ऑफ टी। तो फॉलो ऑफ टी में हमें पास ऑलरेडी क्या है, प्लस एप्सिलॉन एंड क्लोजिंग सिंबल। तो इस तरीके से हमने एफ़ का भी कैलकुलेट किया। सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना था। सो लेट्स हैव अ क्विक लुक। तो इसमें हमें ये समझना था कि आपको क्या करना है, ठीक है। इसमें आप ये देखिए, सम फैक्ट्स हमें क्या ध्यान में रखना है कि जब भी आप फर्स्ट और फॉलो निकालोगे, ठीक है, तो फर्स्ट में स्टार्ट सिंबल में अगर कोई सिंबल स्टार्ट है तो उसमें एप्सिलॉन नहीं होगा। जो भी रेस्ट अदर ग्रामर है उसमें आप एप्सिलॉन को इंक्लूड कर सकते हो। जब आप फॉलो निकालोगे तो फॉलो में स्टार्ट सिंबल में सबसे पहले आंख बंद करके आपको डॉलर तो लगा ही देना है। इसके बाद जब हम फॉलो निकालते हैं तो फॉलो में कभी भी एप्सिलॉन नहीं आएगा, किसी में भी नहीं आएगा। एंड देन फर्स्ट और फॉलो जो हम कैलकुलेट करते हैं इसमें सिर्फ टर्मिनल्स के वैल्यूज़ को इंक्लूड करते हैं, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। देन आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है इजी ग्रामर से। स्टार्ट करना है इजी ग्रामर से, इट मीन्स व्हाट, कि अगर आप इस पूरे 5 पॉइंट को ध्यान रखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना है, स्टार्ट के सिंबल पे, ठीक है। तो आप क्या करिए, इजी ग्रामर इट मीन्स व्हाट, कि जब भी आपको अगर एग्जामिनेशंस में इस तरीके का कोई ग्रामर दिया रहेगा तो आप इसकी वैल्यू को सबसे लास्ट में निकालिए। आप क्या करिए, यहाँ से शुरू करिए, सेकेंड से। ये है एक सिंपल सा ट्रिक कि आपको ईजिएस्ट वे में निकालना है। जब आप ये सारे निकाल लोगे ना तो ये आपको ईजिली समझ में आएगा। सो दिस वाज माय पॉइंट्स जो आपको बहुत ध्यान से समझना था कि फर्स्ट कैसे निकालते हैं, फॉलो कैसे करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मैं आने वाले सेशन में, आज हमने क्या कवर कर लिया, फर्स्ट और फॉलो कवर कर लिया। नेक्स्ट सेशन में मैं पार्सिंग टेबल बताऊँगी, और अगर आप ये सीख लोगे देन यू विल कम टू अंडरस्टैंड कि LL1 पार्सर क्यों निकालते हैं। बिकॉज डियर फ्रेंड्स कि अगर आप ये सीख जाओगे ना निकालना तो आपका एक क्वेश्चन तो सिक्योर हो गया एग्जाम में, ठीक है। और अगर आप ये सीख लोगे तो आप इजीली देख सकते हो कि वो LR0 है या नहीं है। सो विद दीज वर्ड्स आज का सेशन मैं यहाँ पे ही वाइंड अप करूँगी। आपका जो भी फीडबैक है प्लीज़ राइट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ you are watching my video for the first time, then I will request you do subscribe my channel and press the bell icon next to it. Thank you so much for watching my video.